खरगोन के बैंकों में डीबीटी कराने के लिए महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ लग रही है। हालांकि जिम्मेदारों का कहना है कि जिन महिलाओं के खातों से लेन देन हो रहा है उन्हें बैंक आने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 10 जून को लाडली बहनों के खाते में 1000 रुपये की राशि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा डाली गई थी। कई बहनें डीबीटी कराने के लिए बैंकों के चक्कर लगा रही है। खरगोन में भी कई महिलाएं हैं जो डीबीटी के लिए बैंकों की ओर रुख कर रही है। शहर के हर बैंक के बाहर महिलाओं की लंबी कतार देखी जा सकती है। खरगोन जिले में 2,79,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में राशि अंतरित हुई है। वही बात करें खरगोन शहर की तो खरगोन शहर में 16,504 लाडली बहना योजना से लाभान्वित हुई है। कई बहनों को पोर्टल की वजह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर बैंक प्रबंधन द्वारा स्थानीय स्तर पर और भोपाल स्तर से भी कार्रवाई की जा रही है। खरगोन के बैंक ऑफ इंडिया के चीफ मैनेजर विनय कुमार संघवी ने बहनों से अपील करते हुए कहा है कि जिन बहनों का कियोस्क में रुपयों का लेन देन हो रहा है उन बहनों को बैंकों के चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें डीबीटी के लिए परेशान नहीं होना है। यदि उनके खाते में से लेन देन हो रहा है इसका मतलब ये है कि उनकी डीबीटी हो चुकी है। यदि किसी के पैसे नहीं निकल रहे हैं तो वो बैंक आ सकती है और यहाँ आकर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी को कोई परेशानी है तो वो व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा, किसी को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। बैंक में अनावश्यक रूप से उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। देखा जाए तो महिलाओं को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही बैंक कर्मचारियों का वर्कलोड भी बढ़ गया है। कर्मचारियों को समय से अधिक काम करना पड़ रहा है। वहीं 2,000 रुपये का नोट बदलवाने वाले भी बैंक में पहुंच रहे हैं। रोज़ाना करीब 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो 2,000 रुपये का नोट बदलने बैंक में आ रहे हैं, जिसके लिए अलग से काउंटर भी बनाए गए हैं। मेरे बैंकों में डीबीटी को लेकर काफ़ी भीड़ लगी नज़र आ रही है, परेशानी भी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बैंक ऑफ इंडिया खरगोन SME ब्रांच से चीफ मैनेजर। हम लोग डीबीटी का कार्य कंटिन्यू जब से शासन की योजना चालू हुई है तब से हमारे यहाँ से ये डीबीटी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और जिस दिन भी डीबीटी के लिए कोई भी ग्राहक हमारे यहाँ आता है तो 1 या 2 दिन में उसका काम हम डीबीटी का काम कर देते हैं। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम सेम डे ही उसका काम कर देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हमारे यहाँ कई बार जो है ये कनेक्टिविटी न होने के कारण या सिस्टम प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग नहीं भी कर पाते, लेकिन हम दूसरे दिन उसका डीबीटी का पूरा काम हम लोग कर देते हैं। अभी हमारे यहाँ डीबीटी के जितने भी फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हुए हैं, जितने भी कस्टमर हमारे पास डीबीटी कराने के लिए आए हैं, उनके सभी के हम लोगों ने डीबीटी हमारे लेवल पे हमारे सिस्टम में अपडेट कर दिए हैं। लेकिन कई बार अभी ये भी हो रहा है कि हमारे यहाँ सिस्टम पे तो अपडेट हो गए हैं, लेकिन उसको पोर्टल पे जो है नहीं शो नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा आ रही है। अब इसको पोर्टल पे शो नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमें भी समझ में नहीं आता है कि हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि हमने हमारे सिस्टम में तो अपडेट कर दिया है, लेकिन अगर पोर्टल पे भी शो नहीं हो रहा है तो यदि वो अगर कियोस्क सेंटर पे अगर वो जाता है पर्टिकुलर, तो वहाँ पे यदि वो अपना 100 रुपीज़ या तो डिपॉजिट कर दे या वहाँ से विड्रॉल कर ले, अगर वो वहाँ उसका वो ट्रांजेक्शन यदि सक्सेस हो जाता है एक ट्रांजेक्शन, तो ये मान के चले कि उसका डीबीटी जो है वो कंप्लीट हो गया और उसको जो है शासन की योजना का लाभ तुरंत मिल जाएगा। लेकिन यदि वहाँ पे यदि उसका ट्रांजैक्शन यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है या उसको निकालने में या जमा करने में कियोस्क सेंटर पे कोई भी समस्या आ रही है, कियोस्क सेंटर कोई भी हो सकता है, या तो बैंक ऑफ इंडिया का भी यूज़ कर सकता है, स्टेट बैंक का भी यूज़ कर सकता है, अदर बैंक का भी यूज़ कर सकता है। यदि वहाँ वो चीज़ उसका काम नहीं हो रहा है तो उसको बैंक में आना है और वो बैंक में वहाँ आके बताना है कि हमको कियोस्क सेंटर पे हमारा पैसा न जमा हो रहा है न निकल रहा है। तो उसके लिए बैंक उसका जो है डीबीटी फिर से वो जो पहले वाला है उसको कैंसिल करेगी और फिर से नया उसको अपडेट कर देगी। तो नया अपडेट करने के बाद फिर उसको 1 या 2 दिन बाद फिर कियोस्क सेंटर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कम से कम 24 घंटे या 48 घंटे का समय लगता है। वो समय लगने के बाद यदि फिर वहाँ से कियोस्क सेंटर से जाके पता करेगा कि उसका डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेमेंट निकल रहा है या जमा नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा है। अगर वहाँ फिर भी नहीं हो रहा है फिर उसको ब्रांच में एक बार आना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आने की उसको मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका हो ही जाएगा, काम ही हो जाएगा। और उसको जो ये ब्रांच में यदि बैंक में या और कहीं वो भटक रहा है ग्राहक, तो उसको इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और ये सिंपल सा थ्योरी है जिससे वो अपना काम आसानी से कर सकता है। और इसकी वजह से बैंकों में जो है जो भीड़ आ रही है,
जिनका डीबीटी हो गया है वो लोग भी आ रहे हैं और जिनका नहीं हुआ है वो भी आ रहे हैं। इससे क्या हुआ है कि जिनका डीबीटी हो गया उनको बैंक में आने की ज़रूरत नहीं है, और जिनका डीबीटी नहीं हो पाया है वही बैंक में आएंगे तो उनका काम और आसानी से और जल्दी बैंक वाले भी कर पाएंगे। क्योंकि अभी क्या है, 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया भी गवर्नमेंट शासन के द्वारा चालू की गई है, तो उसके कारण भी जो है हमारे बैंकों में जो सरकारी बैंक जितनी है वहाँ पे जो है मतलब बहुत ज़्यादा जो है वर्कलोड हमारा बढ़ गया है। उसके कारण भी थोड़ी ग्राहकों को भी असुविधा हो रही है और जो हमारे कर्मचारी हैं वो उनको भी असुविधा हो रही है। तो इस असुविधा के बचने के लिए सबसे जो है समाधान इसका यही है कि आप कियास्क सेंटर पे जाएं और एक बार खाता अपना वहाँ चेक करें, अपडेट करवाएं, और उसके बाद यदि शाखा में आए, शाखा में अगर मान लो कोई कर्मचारी आपका काम नहीं कर पा रहा है, आप शाखा प्रबंधक से मिलें और अपना काम तुरंत करवाएं। मेरा नाम विनय कुमार संघवी, चीफ मैनेजर बैंक ऑफ इंडिया, खरगोन। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।